जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। हम लोग साइंस की क्लास में पढ़ रहे हैं और साइंस की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। चूँकि ब्लड के बारे में हम लोगों ने चीज़ों को पूरा कर लिया है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? पढ़ना है तो आज हम लोगों को पढ़ना है ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या पढ़ना है? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ठीक है, रक्त समूह हम लोगों को पढ़ना है, ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये बात आप लोगों को जानना है, तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे अभी बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहली बात जो निकल के आती है, सबसे पहली बात जो निकल के आती है, डिस्कवर किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा, किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। सर इन्होंने डिस्कवर किसमें किया? तो इन्होंने ब्लड के अंदर एक प्रोटीन खोजा जिसका नाम था क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। जिसका नाम क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन आप लिख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन डिस्कवर्ड इन अ ब्लड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन इन अ ब्लड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन किसमें खोजा? तो ग्लाइकोप्रोटीन जो इन्होंने खोजा वो किसमें खोजा? ब्लड में खोजा। और ये ब्लड में दो जगहों पर खोजा गया। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो था ये ब्लड में दो जगह खोजा गया। अब सर पूछेंगे आप कहाँ? तो एक प्लाज्मा सरफेस पे और एक आपका आरबीसी सरफेस पे। ठीक है, जो प्लाज्मा सरफेस पे खोजा गया वो था एंटीबॉडी। ठीक है, जो प्लाज्मा सरफेस पे खोजा गया वो था एंटीबॉडी, और जो आरबीसी सरफेस पे खोजा गया, ठीक है, जो आरबीसी सरफेस पे खोजा गया वो था आपका एंटीजन। देखिए क्या बताया मैंने, क्या बताया? रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन खोजा। ठीक है, रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन खोजा। सर ये दो प्रकार की थी, दो जगहों पे इन्होंने खोजा, प्रकार दो नहीं थी। ठीक है, दो जगहों पर इन्होंने खोजा। एक इन्होंने खोजा प्लाज्मा सरफेस। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या खोजा? प्लाज्मा सरफेस पे खोजा, और एक इन्होंने खोजा आरबीसी सरफेस पे। ठीक है, एक इन्होंने खोजा किस पे? प्लाज्मा सतह पे, और एक इन्होंने खोजा आरबीसी की सतह पर। ठीक है, एक इन्होंने खोजा आरबीसी की सतह पे। तो प्लाज्मा सरफेस पे खोजा वो था एंटीबॉडी, और जो इन्होंने आरबीसी सतह पे खोजा, आरबीसी सतह पे खोजा वो था एंटीजन। ठीक है, एंटीजन था। एक तो था एंटीबॉडी और एक था एंटीजन। ठीक है, देखिए जो एंटीजन होता है ये होता है सेम एज ब्लड ग्रुप। क्या होता है? सेम एज ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के समान। एंटीजन का काम क्या होता है? तो एंटीजन क्या करता है? प्रोड्यूस
एंटीबॉडी, ठीक है, क्या करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सर इसे दर्शाते कैसे हैं, तो इसे सीपी से, ठीक है, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, सेम एज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी, ठीक है। ये कैसे दर्शाता है, ये दर्शाया जाता है स्मॉल लेटर से दो होते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता किसके अंदर होती है, एंटीबॉडी के साथ साथ और किस में होती है, तो WBC में होती है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। चलिए ये बात आप लोगों ने समझी, तो फिर से एक बार देखिए कि रक्त समूह का खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। सर खोजा इन्होंने क्या, तो इन्होंने खोजा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जो कि किस पे खोजा, एक खोजा इन्होंने प्लाज्मा सतह पे और एक इन्होंने खोजा RBC की सतह पे, ठीक है। जो प्लाज्मा सतह पे खोजा वो क्या था, एंटीबॉडी, और जो RBC की सतह पे खोजा वो क्या था, एंटीजन, ठीक है। जो एंटीजन है ये रक्त समूह के समान होता है, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A और AB, ठीक है, ये तीन होते हैं। और एंटीजन का काम क्या होता है, तो एंटीजन का काम होता है प्रोड्यूस एंटीबॉडी का उत्पादन करना, ठीक है, एंटीबॉडी का क्या करना, उत्पादन करना, ठीक है। और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, A और B, ठीक है। ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी कि आपके प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझनी है, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझनी है। चलिए ये बात आप लोगों को समझ लिए होंगे, तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाता हूँ, इसे आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया ब्लड ग्रुप। अब फिर यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे एंटीजन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे एंटीजन, और यहाँ पे लिख लेंगे आप एंटीबॉडी, और यहाँ पे होगा आपका डोनर, और यहाँ पे होगा आपका एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर। एक मिनट में देख लेता हूँ कि आपको वहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्सेप्टर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक जाननी हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक जाननी हैं, ठीक है। ये रक्त समूह, एंटीजन, एंटीबॉडी, दाता, ग्राही, ठीक है। देखो कितने होते हैं आपके रक्त समूह, AB और O। यहाँ पे स्टार लगा के आप लिखेंगे कि AB जो होता है वो क्या होता है, और आप बताएंगे O क्या होता है। जल्दी से बताएं कौन सा सर्वग्राही होता है, कौन सा सर्वदाता होता है, जल्दी से बताएं। मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर देखूंगा, ठीक है, आप लोगों का कमेंट ज़रूर देखूंगा। और आप लोग एक काम कर दीजिए कि जो क्वेश्चंस, जो चीज़ें आपको ब्लड से संबंधित ना समझ में आई हों वो आप जल्दी से क्या करिएगा,
कमेंट कर दीजिएगा जो चीज़ें ना समझ में आई हो, ताकि आप लोग को दोबारा मैं उसे समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, ब्लड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है? जल्दी से बताओ। यूनिवर्सल डोनर कौन है, सर्वग्राही कौन है और सर्वदाता कौन है? तो आप कहेंगे कि ये है आपका सर्वग्राही, ये है आपका क्या, सर्वदाता। पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए जो एंटीजन है, मैंने क्या बताया, जो एंटीजन है सेम एज ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप के ही समान होगा। तो भाई ए बी क्या ये होगा? तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। बात समझ में आया? फिर आपको बताया गया कि जो एंटीबॉडी होता है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, तो ये इसके एकदम विपरीत होते हैं। ठीक है, यानी कि ये बी, ए और बी यहाँ दोनों होगा, दोनों नहीं होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझनी है कि जो एंटीजन है वो सेम एज ब्लड ग्रुप होगा, तो ये वाली बात आप लोगों को जाननी है। और जो एंटीबॉडी होता है वो विपरीत होता है। ठीक है, जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है। ये बात आपको समझनी है। देखिए ए किसको देगा, ए को तो देगा ही देगा, बी को तो देगा ही देगा, ए बी को तो देगा ही देगा, ओ को देगा कि नहीं देगा, तो ओ को देगा ही देगा। ठीक, ये बात है। अब देखिए इसके साथ और कौन ले सकता है, ए से और कौन ले सकता है? तो सर्वग्राही कौन है, ए बी। तो ए बी ले सकता है, ए बी ले सकता है। क्या ए ले सकता है? यहाँ पे ओ ले सकता है, बी ले सकता है, तो नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे ओ तो सर्वदाता है ना, तो सभी को देगा, सर्वदाता है तो सभी को देगा। बात समझ में आई? अब देखो ग्राही, एक किससे ले सकता है, एक किससे ले सकता है? तो ओ से ले सकता है, ओ से ले सकता है, क्योंकि जो सर्वदाता है वो सबको देगा ही देगा। सर्वदाता जो है वो सबको देगा ही देगा। ठीक है, ए से ले सकता है, बिल्कुल ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, नहीं ले सकता। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है। इसमें ए बी किससे ले सकता है? ए बी तो सबसे ले सकता है ना, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। ओ किससे ले सकता है? तो ओ सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। तो जल्दी से बताइए कि ये सारणी आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए कि ये सारणी आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करिए कि ये सारणी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये सारणी आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई है कि नहीं आई है? जल्दी करें, जल्दी करें। ठीक है, आपको समझ में आई। देखिए रक्त समूह ए बी और ओ है, एंटीजन ए बी और नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करें तो बी। अब देखिए एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है, स्मॉल में होता है, और एंटीबॉडी रक्त समूह के विपरीत होता है। ठीक है, यानी कि ए में बी होगा और बी में ए होगा। बात समझ में आई? दाता की बात करें तो दाता ए बी है। ठीक है, ए किसे दे सकता है? तो ए को दे सकता है। और जो सर्वग्राही है वो तो सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। ठीक है, यानी कि ए बी सबसे ले सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। और सर्वदाता यानी कि ए को भी ओ दे सकता है, बी को भी ओ देगा, और ए बी को भी ओ देगा, और ओ को तो ओ देगा ही देगा। बात समझ में आई?
ये सरणी आप लोगों को ध्यान से समझनी है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और जो लोग बना रहे हैं तो जल्दी से बनाएं, मैं उसको बाद में रफ करूँगा। इतना रफ करके मैं क्या करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। ये कहानी चल ही रही थी, ये कहानी चल ही रही थी। तो एक वैज्ञानिक और आए लैंड स्टीनर के साथ, जिनका नाम था वीनर। ठीक है, जिनका नाम था, ठीक है, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था वीनर, जिनका नाम था वीनर। इनने और कार्ल लैंड स्टीनर ने, दोनों ने एक मंकी पे रिसर्च किया। ठीक है, एक मंकी पे रिसर्च किया और एक न्यू एंटीजन को खोजा, एक नए एंटीजन को खोजा। ठीक है, क्या किया, न्यू एंटीजन डिस्कवर। ठीक है, न्यू एंटीजन डिस्कवर, नए एंटीजन की खोज की। ठीक है, नए एंटीजन की खोज की। सर किसमें की, किसमें की, तो एक मंकी था जिसका नाम था रीशस। ठीक है, एक मंकी था जिसका नाम था रीशस। क्या था, एक मंकी था जिसका नाम था रीशस मंकी। ठीक है, एक मंकी था जिसका नाम था रीशस मंकी, रीसस रीशस बंदर। इन्होंने रीशस बंदर में एक खोजा और इसका नाम दे दिया क्या, RH फैक्टर। ठीक है, क्या नाम दे दिया, RH फैक्टर नाम दे दिया। और RH फैक्टर को ही बोला जाता है डी एंटीजन। ठीक है, RH फैक्टर को बोला जाता है डी एंटीजन। ठीक है, RH फैक्टर को ही क्या बोला जाता है, डी एंटीजन बोला जाता है। अब देखिए, जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होगा और जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, तो जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होगा वो होगा RH पॉजिटिव, और जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा वो होगा RH माइनस, RH नेगेटिव। ठीक है, जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होगा वो होगा RH पॉजिटिव, और जिसमें RH फैक्टर नहीं होगा वो क्या होगा, RH नेगेटिव। बातें आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि अगर RH फैक्टर प्लस हो तो ये किसे देगा और किसको किससे लेगा। ठीक है, किससे लेगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए RH फैक्टर क्या है, अमीर है, RH फैक्टर अमीर है, तो ये अपने से गरीब को देगा कि उससे पैसा ना ले पाए दोबारा, कि उससे पैसा ना ले पाए दोबारा, तो क्या देगा, तो आप कहेंगे सर नहीं देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसे देगा, RH पॉजिटिव को ही देगा। सिर्फ किसे देगा, RH पॉजिटिव को ही देगा। और लेने को तो सबका हड़पेगा ना, अमीर है तो वो तो सबका हड़पेगा, RH पॉजिटिव का भी और RH निगेटिव का भी। ठीक है, RH पॉजिटिव का भी और RH निगेटिव का, ये दोनों का ले सकता है, दोनों का लेगा, क्योंकि अमीर है तो गरीब वाले को तो हड़पेगा ही हड़पेगा, गरीब वाले का तो हड़प ही लेगी, जमीन जायदाद सभी। और RH को तो पॉजिटिव को तो दिया है तो पॉजिटिव से लेना तो बनता है। बात समझ में आ गई। अब बात आगे आपकी करते हैं माइनस में। तो अगर डोनर है और क्या है, एक्सेप्टर है, तो डोनर क्या करेगा, किसे देगा किसे नहीं देगा, जल्दी से बताएं,
किसे देगा किसे नहीं देगा। तो अमीर तो इससे ले ही लेगा, अमीर तो इससे ले ही लेगा, और गरीब को तो देगा ही बेचारा, मानवता बस, ठीक है। लेकिन लेगा ये किससे, तो सिर्फ गरीब से लेगा, ठीक है, सिर्फ गरीब से ही लेगा। क्यों लेगा गरीब से भाई, क्योंकि मानवता है। और अमीर को क्यों नहीं देगा भाई, अगर अमीर को दे देगा, नहीं दे पाया, नहीं चुका पाया, तो होगा क्या, नहीं चुका पाएगा तो होगा क्या, यही होगा ना कि बेचारे से उसकी ज़मीन जायदाद भी वो क्या कर लेगा, हड़प लेगा, ठीक है, हड़प लेगा। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई, ये चीज़ आपको समझ में आई। वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने एक नए एंटीजन की खोज की, किस में खोजा, तो रीसस मंकी में खोजा, रीसस बंदर में, और रीसस के इसी RH को लेके इसे निर्धारित किया, फैक्टर बोला, RH फैक्टर, जिसे डी एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें होगा वो पॉजिटिव और जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव होगा वो होगा तो वो पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव, ठीक। चलिए इसी ग्रुप की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी की, चलो इसी में बात कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, बात करके हम लोग देखो, अगर ए पॉजिटिव की बात करें, ए पॉजिटिव की अगर बात करें तो उसमें एंटीजन तो होगा ही, और साथ साथ एक एंटीजन और भी हो जाएगा, डी एंटीजन होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें क्या होगा, एंटीजन, डी एंटीजन होगा, ठीक है। अब देखो ये ब्लड देगा किसे, RH पॉजिटिव, डोनर किसे देगा, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही देगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही देगा। एक्सेप्ट किसका करेगा, एक्सेप्ट किसका करेगा, तो एक्सेप्ट किसका करेगा, जल्दी से बताओ, ओ किसका करेगा, O पॉजिटिव और नेगेटिव का, और A पॉजिटिव और A नेगेटिव का। करेगा कि नहीं करेगा भाई, देख लीजिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, मैं यही चीजें आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो B पॉजिटिव की बात करें तो इसमें डोनर होगा, यस सर डोनर होगा। सर B पॉजिटिव अगर है, अगर B पॉजिटिव है तो ब्लड किसे देगा, किसे देगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा, और ले दोनों से लेगा, ले दोनों से लेगा। बात समझ में आया ना, ले तो दोनों से ही ले लेगा, ठीक। अब देखो यहां पे देखो, AB पॉजिटिव की अगर बात करें तो इसमें एंटीजन होगा ना, डी एंटीजन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो भाई किससे देगा, किसे देगा, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही देगा। ले किससे लेगा, ले किससे लेगा, तो ले किससे लेगा, तो सभी से ले लेगा। यहां पे लिख लो आल, ठीक है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों से ले लेगा, ठीक है, आल से ले लेगा, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वो दोनों से लेगा। अब बात करें O पॉजिटिव का, O पॉजिटिव का तो यहाँ एंटीजन होता ही नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, अभी पॉजिटिव लेते हैं, अभी फिर नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एंटीजन होना नहीं है, अगर यहाँ पे एंटीजन नहीं होना है, अगर ये पॉजिटिव है तो एंटीजन नहीं है तो क्या डी एंटीजन नहीं होगा, तो डी एंटीजन तो होगा ही, क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो डी एंटीजन तो होगा ही। सर अब ये पॉजिटिव है तो देगा किसे किसे, सभी पॉजिटिव वाले को देगा, ठीक है, सभी पॉजिटिव वाले को देगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देगा। चलो ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, ठीक। यहां पे लिख दे रहा हूं नीचे इसे,
तो यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला देख लो भाई आप लोग, ठीक, आप लोग नेगेटिव वाला देख लो। ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, ए एंटीजन तो होगा, क्या डी एंटीजन होगा कि नहीं होगा? तो डी एंटीजन नहीं होगा, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता वही नेगेटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पे तो ये होगा एंटीबॉडी होगा। सर देगा किसे? तो देगा किसे जल्दी से बताओ? RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देगा, यानी कि A पॉजिटिव A नेगेटिव और AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, साथ में देगा, लेगा किससे? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले से लेगा। तो O नेगेटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से ले सकता है, O नेगेटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से ले सकता है। बात आपको यहाँ तक समझनी होगी। ऐसे ही B वाला भी है, B नेगेटिव, तो ये होगा, क्या इसमें D एंटीजन होगा? तो नहीं सर, D एंटीजन तो नहीं होगा, ठीक। किससे लेगा? देखो ये B पॉजिटिव नेगेटिव से लेगा, B पॉजिटिव नेगेटिव से लेगा और AB पॉजिटिव नेगेटिव से ले लेगा। और भी भाई अब किससे लेगा? सिर्फ नेगेटिव वाले से, O नेगेटिव B नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो AB नेगेटिव की अगर बात करें, AB नेगेटिव में तो AB तो होगा ही होगा, क्या D एंटीजन होगा? तो D एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगा? नहीं होगा। सर देगा किसे? तो दोनों को दे सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकता है। तो लेगा किससे? तो ऑल नेगेटिव से, ठीक है, ऑल नेगेटिव से ले लेगा। O वाले की बात करें, किसकी बात करें? O की बात करें, O नेगेटिव, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होगा बिल्कुल। सर लेगा किससे? तो ऑल पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, ठीक है। और लेगा किससे? सिर्फ O माइनस से, सिर्फ किससे? O नेगेटिव से लेगा, सिर्फ O नेगेटिव से लेगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर 1-2 पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछ लिए जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में आप लोग क्या कर लीजिएगा? कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। चलिए रब कर दे रहा हूं इसे। अब देखिए RH फैक्टर से एक बीमारी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होती है, जिसका नाम है इरिथ्रोबाल्टोसिस फेटालिस्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका? इरिथ्रोबाल्टोसिस फेटालिस्ट, ठीक है, इरिथ्रोबाल्टोसिस फेटालिस्ट, इरिथ्रोबाल्टोसिस फेटालिस्ट है। देखिए एक फादर है और एक मदर है। फादर में RH फैक्टर है पॉजिटिव और मदर में RH फैक्टर है नेगेटिव, ठीक है। मदर में है RH फैक्टर नेगेटिव। तो इनसे जो बच्चा होगा, ठीक है, इनसे जो बच्चा होगा वो बच्चा कौन सा? ये जो बीमारी है सिर्फ किस में होती है? तो सिर्फ फीमेल में होती है, ठीक है। ये फादर लिखा है और ये FE लिख दे रहा हूँ, तो ये फीमेल लिखा है, ठीक है। ये क्या? फीमेल लिखा है। तो यहाँ पे आप बात को ध्यान में रखिएगा। क्या रखिएगा ध्यान में
कि जो RH फैक्टर और RH नेगेटिव है, तो जो इनसे बच्चा होगा RH पॉजिटिव वाला होगा कि RH नेगेटिव वाला होगा? जल्दी से बताओ, RH पॉजिटिव वाला होगा कि RH नेगेटिव वाला होगा? वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इनसे जो बच्चा होगा, तो जो इनका फर्स्ट बेबी होगा, ठीक है, इनका जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो जन्म लेगा, वो तो जन्म लेगा। लेकिन अगर ये चाहें कि इनसे सेकेंड बेबी हो जाए, ठीक है, सेकेंड बेबी हो जाए, थर्ड बेबी हो जाए, फोर्थ बेबी हो जाए, मतलब कोई भी आगे कोई भी हो जाए, ठीक है, सिर्फ इनका पहला बच्चा ही इस दुनिया में आ पाएगा। बाकी के बाकी सभी बच्चे क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। बाकी के बाकी सभी बच्चे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इस बात को समझना है आप लोगों को। और इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोबाल्टोसिस फिटालिस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? एरिथ्रोबाल्टोसिस फिटालिस्ट। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एरिथ्रोबाल्टोसिस फिटालिस्ट किससे होता है? तो RH फैक्टर से होता है। सर किस में होता है? महिलाओं में होता है, ठीक है। महिलाओं के किससे रिलेटेड है? तो गर्भधारण से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि पहला बच्चा तो जन्म लेगा, लेकिन दूसरे बच्चे को एम्ब्रियो में ही RH नेगेटिव फैक्टर क्या कर देगा? उसे मारकर ख़त्म कर देगा, ठीक है, उसे मारकर ख़त्म कर देगा। ये बात आप लोगों को समझनी है, ठीक। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होगा, ठीक है। जो है आपका ब्लड ग्रुप का क्या करना है? आपको डिटर्मिनेशन करना है, निर्धारण करना है, ठीक है, निर्धारण करना है ब्लड ग्रुप का। तो क्या पूछा जाता है? पूछा जाएगा बच्चे में, सॉरी, पापा में B पॉजिटिव, पापा में ब्लड ग्रुप B है, और बेटे में मम्मी में ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप A है। तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरफ लिखो फादर और एक तरफ लिखो मदर, ठीक है। फादर में कौन सा ब्लड ग्रुप है? A, मदर में कौन सा है? B, ठीक है। मदर में कौन सा है? B, फादर में A और मदर में क्या है? B। तो यहाँ पे आप मान लीजिए O, यहाँ पे आप क्या मान लीजिए? O मान लीजिए, ठीक है। O ब्लड ग्रुप मान लीजिए, वो हमेशा होता है, तो O मान लेंगे यहाँ पे। तो जब इनसे बच्चे का जन्म होगा पहला, तो AB हो जाएगा, दूसरा जो होगा AO होगा, तीसरा BO होगा, चौथा OO होगा। सर हमने माना क्या था? O, तो O को काट दो, O को काट दो। अब जो बच्चे में जो इनका बेबी होगा, ठीक है, जो इनका बेबी होगा वो क्या होगा? AB होगा, A होगा, B होगा, O होगा। यानी कि इनसे अगर पापा के अंदर A है और मम्मा के अंदर B है ब्लड ग्रुप, तो उनसे होने वाले बच्चे की जो संभावनाएं होंगी 25-25% की होंगी कि चारों ब्लड ग्रुप उनमें आ सकता है, ठीक है। 25-25% की संभावना है कि उनमें चारों ब्लड ग्रुप आ सकता है। ये बात आप लोगों को समझनी है। अब ये मत कहिएगा सर अगर उल्टा हो तो B इसमें हो, A उसमें हो, तो चीज़ें वही बन के आएंगी। अब आप लोग जान लीजिए, आप लोग भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब मंजिल दूर नहीं, आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही है। अब देखो, अगर पापा में A हो और मम्मी में भी A हो, ठीक, तो मान लो O, तो देखो A से A बना, तो A हो गया, A और O का आ गया अगर, तो AO हो गया, और O से A आ गया तो क्या हो गया? AO हो गया, और O से O आया तो क्या हो गया? OO। देखिए AA तो होता नहीं,
एक काट दो, ओ माना था तो ओ काट दो। अब इसमें ए और ओ, यानी कि इस प्रकार से अगर बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर मम्मी पापा होंगे कि दोनों में ब्लड ग्रुप ए हो, तो उनके बच्चे में ब्लड ग्रुप ए आने की जो संभावना होगी वो 75% होगी और 25% ओ होगी। ठीक है, 25% ओ होगी। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, चलिए अगर ये बात आप लोग समझ लिए तो हम लोग जानते हैं क्या होगा। चलो देखो क्या होगा, एक और देख लेते हैं। फादर में बी हो, मदर में ओ हो, तो क्या होगा? फादर में बी और मदर में ओ। ओ मान लिया हमने, ओ मान लिया, लो मान लिया हमने, तो यहाँ पे बी ओ होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बी ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ ओ, और यहाँ पर भी क्या होगा? ओ ओ। ओ माना था, लो भाई ओ माना था तो ओ मैंने काट दिया, तो यहाँ पे बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ओ और यहाँ पर ओ। तो जो संभावनाएं बनेंगी 50% बी होगा और 50% आपका ओ हो जाएगा। ये बात समझ लिए आप लोग कि नहीं समझे? ये बात आप लोग समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ही अच्छी बात है। चलो ये बात आपको समझ में आई, गुड, वेरी गुड। एक और पूछो और एक और पूछ लो, जान लो। ठीक है, एक और जान लो। अगर पापा में ए बी हो और मम्मी में कोई भी हो, कोई ले लो, क्या ले लें? ओ ले लो, चलो ओ मान लो, माना हो, ए बी हो, ए बी हो, तो एक बात आप लोग जान लो कि अगर एक में ओ होगा और एक में दूसरा कोई ग्रुप होगा तो ओ और दूसरे ग्रुप की आने की जो संभावनाएं होंगी वो कितनी होंगी? 50% की ही होंगी। ठीक है, 50% की ही होंगी। तो ये क्या हो गया? 50%। ये क्या हो गया आपका? 50%। ये आपका हो गया 50%, ये आपका हो गया 50%। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सबका आप ऐसे ही निकाल सकते हो। किसी में आप में क्या है, जो आप में है, और आप किसी का इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो आपका होने वाला या होने वाली होगी उसका इमेजिन कर लीजिएगा और कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपकी कि आपके ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई तो ब्लड से आने वाले क्वेश्चंस आपके लगभग 99% आपके सॉल्व हो जाएंगे और 1% जो है मैं क्वेश्चंस के माध्यम से कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई तो आप लोग कहिए यस सर। ठीक है, और फिलहाल आज के लिए इतना ही क्लास, आज के लिए इतना ही क्लास। और ठीक है, और एक बात आपको जान लेना है कि जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए ज्ञानदायिनी के साथ। मैं मिलता हूँ कल की क्लास में। टाटा बाय बाय।